तो आज का कोई प्रश्न यदि हो, आप सब प्रश्न रखें ताकि हम लोग उस पर चर्चा करें। किसी का यदि कोई प्रश्न हो। हाँ भाई साहब। जी भाई साहब, प्रणाम, बताएं। हाँ, प्रश्न का तो आप बार बार बोले नहीं, किसी ने बताया। तो साधना में प्राण के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताइए। साधना अरे में वाह। प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, जो पुस्तक है गुरु जी का, हाँ हाँ हाँ। उसके ठीक बारे है। में थोड़ा, साधना में प्राण कैसे आए। तो इस विषय में यदि आप में से कोई कुछ बताना चाहे तो अच्छा रहता, फिर लास्ट में इसको कंक्लूड किया जाएगा। भाई साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ा गंभीर विषय है कि साधना में प्राण कैसे आए। साधना में प्राण कैसे आए, ये कितना सुंदर है। गुरुजी ने एक पुस्तक भी लिखी है कि साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो आप सब लोग इस विषय पर यदि कोई कुछ बताना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। किसी को कुछ कहना है इस संदर्भ में? अनीता जी को मालूम होगा। हाँ, अनीता दीदी आज जुड़ी हैं क्या? तो दीदी अगर आप कुछ बताना चाहें तो बताइए। हाँ, सभी को प्रणाम। भैया, बात प्राण आने की बात ये होती है कि हम उपासना जो करें वो सिर्फ प्रतीकात्मक ना हो, कि बस हम उसको एक खाना पूर्ति की तरह ना करें, एक कर्म कांड की तरह ना करें। शक्तियां जो बार बार गुरुदेव कहते हैं कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो सारी हमारे अंदर ही होती हैं। और हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेने का नाम ही साधना है। और इसी को प्राणवान बनाने की साधना हम कर तो रहे, लेकिन साधना वो दिखाई देना चाहिए कि साधना जब जीवन में उतरती है तो साधना के परिणाम हमारे अंदर दिखाने चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे चरित्र में दिखना चाहिए, हमारे जो भी हमसे जुड़े हैं उनके अंदर वो परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। इसी को कहा गुरुदेव ने कि प्राण, ये क्या दिखाई देगा? ये जो दिखता है वो हमारे अंदर का प्राण ही तो है, जो प्रकट होता है, तेजस ओजस वर्चस जो भी कहिए, वो प्राण की शक्ति ही आती है। तो यही गुरुदेव ने बार बार कहा है कि हमारे शोधन साधना, यानी हमारे शोधन, हमारी प्रवृत्तियों का शोधन का नाम ही साधना है। और इसको ही परिष्कृत कर लेने से ही, जो सोचते हैं कि बस हम गुरु के पास गए, उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, लेकिन तब जब हम अपनी पात्रता उस हिसाब से विकसित कर लेंगे तब। इसीलिए गुरुदेव ने बार बार कहा है अपनी अपने आंतरिक मनोवृत्तियों के परिष्कार का नाम ही साधना है, और इसी का शोधन का नाम ही प्राण को जागृत कर लेना है। जहां तक मुझे समझ में आया भैया, आगे आप मार्गदर्शन करें। अरे मार्गदर्शन क्या दीदी, आप बता रही थी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट किया आपने। तो ये जो विषय है साधना में प्राण आ जाए ना, तो जरा इस दृष्टि से विचार करिए, एक और तरीके से हम लोग इस पे सोचें। हम लोग जब किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि संकल्प शक्ति को मजबूत कैसे करें, संकल्प शक्ति क्या है, तो गुरु जी की पुस्तक में लिखा है कि कोई भी हमारी छोटी सी इच्छा हो, उस इच्छा को, ऐसे तो इच्छाएं बहुत आती हैं हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आती हैं और आकर के चली जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं, पर उन इच्छाओं का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन किसी एक इच्छा में यदि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन, हमारा पुरुषार्थ और हमारा प्राण उसमें घुल जाता है, तो फिर वो जो इच्छा होती है वही इच्छा संकल्प बन जाती है। इतनी सारी चीजें, मतलब ये है कि किसी एक इच्छा को, अनेकों इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी एक इच्छा में हमारा तन मन धन चिंतन, आत्मा उसमें पिल पड़े। गुरुजी ने ये शब्द लिखा है कि उसमें आत्मा पूरी पिल पड़े, हम पूरी भावना से, पूरे विचारों से उसमें लग जाएं, तो वही इच्छा संकल्प बन जाती है। फिर उस इच्छा में प्राण आ जाता है, तो प्राण से पूरित इच्छा ही संकल्प कहलाती है। उसी तरीके से साधना में प्राण आ जाए तो फिर ये बात भी बिल्कुल ऐसी ही समझ लेनी चाहिए कि हम लोग साधना कर रहे हैं, साधना के अंग है मौन व्रत कर लेना, प्रतिदिन उपासना कर लेना, समय दान अंशदान कर लेना, और फिर उपवास कर लेना, प्राणायाम कर लेना, ये सब साधना के ही तो अंग अवयव हैं और हम लोग इसको करते हैं। पर ये एक कर्मकांड बनकर के रह जाता है, बिल्कुल उन्हीं इच्छाओं की तरह की जैसे अनेकों आई चली गई, उसी तरह जैसे प्रतिदिन बीत रहा है। आज हम लोगों ने उपवास कर लिया, मौन व्रत कर लिया, पर उसमें गहरे हम उतर नहीं पाते, इसलिए उसमें प्राण का अनुभव नहीं होता।
तो जैसे उस इच्छा में सब कुछ मिल जाए तो वही संकल्प बन जाता है, तो साधना में जो प्राण आ जाए तो उसके लिए ये निकल करके आता है कि जो साधना है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हम लोगों की जो चाहत है साधना के माध्यम से जो पाने की, क्या हम लोग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि जिस काम के लिए साधना कर रहे हैं वही काम के लिए हम तन मन धन प्राण और आत्मा के साथ लग जाएं तो फिर वो साधना प्राण से परिपूरित हो जाती है। इसको आप एक उदाहरण से समझिएगा कि एक बच्चा है, विद्यालय में जाता है विद्या अर्जन के लिए। अब उसकी चाहत क्या है कि वो विद्या प्राप्त करने के लिए या डिग्री प्राप्त करने के लिए जा रहा है। इच्छा है उसकी डिग्री प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की, सर्टिफिकेट प्राप्त करने की, ये उसकी चाहत है। तो अब इस चाहत को पूरी करने के लिए वो कैसे अपने सभी जितनी भी उसके पास उपलब्धियां हैं सब उसमें लगा रहा है। अपने तन को लगा रहा है, वो प्रतिदिन स्कूल जा रहा है। अपने मन को लगा रहा है, वो जितने दिन स्कूल में जितनी देर है पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है। अपने धन को उसमें लगा रहा है, अपनी फीस भर रहा है। अपने प्राण को लगा रहा है, नियमित रूप से वो उसमें आना जाना उसका पूरे तरीके से हो रहा है। घर पे भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो उसकी जो चाहत है उस चाहत के अनुरूप उसका व्यवहार है, उस चाहत के अनुरूप उसका ढंग है जीवन जीने का, उस चाहत के अनुरूप उसकी जीवन शैली है, उस चाहत के अनुरूप उसका चिंतन है। सब कुछ उसी एक सर्टिफिकेट को, उसी शिक्षा को और क्लास में सबसे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए वो सारा व्यवहार कर रहा है। तो हम लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। यदि हम साधना कर रहे हैं, यदि हम साधना के पथ पर हैं, यदि हम साधक बनना चाह रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि साधना के पीछे हमारी चाहत क्या है। ये चाहत यही है कि हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सके, हम आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सके, हम आत्म विकास कर सके, हम आत्म कल्याण कर सके, इसीलिए तो व्यक्ति साधना करता है। तो अब जब उद्देश्य यही है साधना का, तो फिर हमारा व्यवहार भी तो वैसा ही होना चाहिए। फिर हमारा पैसा भी उसी में लगे, हमारा तन भी उसी में लगे, हमारा मन भी उसी में लगे, हमारा चिंतन भी उसी में लगे, हमारा जो है हमारी आत्मा भी उसी में लगे, तब तो उस साधना में प्राण आएगा। अब साधना में हम लोगों ने उपासना कर ली, 15 मिनट बिल्कुल गंभीर बने रहे, 15 मिनट तक बिल्कुल भाव भंगिमा हमारी एक साधक के तरीके से रही, जब तक हम आसन पर बैठ करके जप करते हैं। पर जब से उठने के बाद हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल जाती है। हमारे बोलने का तरीका एक साधक की तरह है कि नहीं है, हमारे चलने फिरने का तरीका एक साधक के तरीके से है कि नहीं, हमारे वस्त्र आभूषण एक साधक के तरीके से है कि नहीं, हमारा उठना बैठना एक साधक के तरीके से है कि नहीं। जब इन सारी चीजों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो हमें लगता है कि हमारी साधना में प्राण आ जाएगा। तब हमें लगेगा, क्योंकि क्या होगा उस विद्यार्थी के तरीके से। अब वो विद्यार्थी चाहता तो है शिक्षा प्राप्त करना, पर स्कूल के बजाय कहीं और चला जाए। वो चाहता तो है सर्टिफिकेट प्राप्त करना, पर अपना धन उसमें ना लगा करके किसी और काम में लगाए, तो उसकी चाहत भले हो पर वो पूरी कभी नहीं होगी। उसी तरह हम साधक बनना चाहते हैं, हमारी चाहत जरूर है साधक बनने की, लेकिन हमारा व्यवहार साधक के तरीके से नहीं, हमारा चिंतन साधक के तरीके से नहीं है, हमारा आचरण साधक के तरीके से नहीं है, हमारा तन मन धन और जीवन साधक के तरीके से नहीं है। जब सारी गतिविधियां साधक के तरीके से हो जाएंगी, अपने आप साधना हमारे भीतर आती चली जाएगी। हमें तो यही लगता है कि यदि साधना में प्राण को लाना है तो फिर उसमें तन मन धन जीवन सब कुछ एक साधक के तरीके से होना चाहिए। आप देखें कि कहीं नाटक हो रहा हो और मंच पर जो कलाकार होते हैं वो जितनी देर नाटक प्रस्तुत करते हैं उतनी देर वो भूल जाते हैं कि वो वास्तव में कौन है, और जिस नाटक की प्रस्तुति वो मंच से करते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो सचमुच वही पात्र लगने लगते हैं जिस पात्र को वो दर्शा रहे हैं। ये कितनी सुंदर तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त किसी और चीज का स्थान उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में केवल और केवल उसी नाटक की भूमिका का स्थान है। तो हम जब साधक बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में फिर और किसी चीज का स्थान नहीं होना चाहिए, न क्रोध का, न काम का, न वासना का, न कुविचारों का, न दुर्भावनाओं का। तब तो हमारी साधना में प्राण आ जाएगा। आप देखें भृंग जो होता है वो कीड़े को पकड़ करके ले जाता है और ले जा करके वो अपने जहां वो रहता है वहां छोड़ देता है। वो कीड़ा 24 घंटे उस भृंग की आवाज का चिंतन करता है
वो कीड़ा 24 घंटे उस भृंग के बारे में सोचता है और कुछ ही पल में वो कीड़ा भृंग ही बन जाता है। अब वो भृंग लौट करके आता है तो देखता है हमने कीड़ा छोड़ दिया था, पर यहाँ तो वो भृंग बैठा हुआ है। पर वो इतना उसमें डूब जाता है उसके डर से, कह लीजिए उसके चिंतन से, कि वो पूरा भृंग बन जाता है। तितली आपने देखा होगा, जिस कलर के फूल पर बैठती है वो तितली कुछ ही देर में उसी फूल के कलर की हो जाती है। गिरगिट को आपने देखा होगा, जिस तरह के, जिस रंग के घास पर बैठता है उसमें इतना घुल जाता है कि उसका रंग भी वैसा ही हो जाता है। तो जब हम साधना के पथ पर चल रहे हैं और हमारी सारी चीजें साधना के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध हो, तो फिर हम साधक कहाँ बन सकते हैं? हमारे साधना में फिर प्राण कैसे आ सकता है? हम यदि साधना के पथ पर हैं, हम ये साधक बन रहे हैं, तो ये चीज हमने अनुभव किया है। मैं अपने व्यक्तिगत आपको बताऊं कि जैसे नवरात्रि का कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई साधना चल रही हो, तो फिर उसमें ये अनुभव होता है कि हमारा बोलना साधक के तरीके से हो, हमारा उठना बैठना साधक के तरीके से हो, हमारा खाना पीना चलना फिरना सारा व्यवहार, सारा आचरण एक साधक के तरीके से हो। तब लगता है कि अब साधना फलीभूत हो रही है। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा हुआ तो फिर थोड़ी ढिलाई भी आ जाती है, मानवीय कमियों के, लापरवाही के कारण, जो भी है, ये आप सबके भी जीवन में अनुभव होता होगा। तो मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, और अनुभव की बात यही है कि साधना में प्राण तभी आएगा जब हमारा सब कुछ साधक के तरीके से हो। आप देखिए, जैन धर्म में लोग करवट तक नहीं बदलते नींद में। उनका ये मानना है कि कहीं करवट बदलने पर नीचे कोई जीव मर ना जाए। ये अति है अहिंसा धर्म की, पर वो निभाते हैं। अब वो निभा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोते समय भी साधक के तरीके से सो रहे हैं। और हम लोग सोते समय कैसे सो रहे हैं? तो नींद में भी जो साधक के तरीके से हो, उसकी साधना में प्राण आएगा। ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम लोग झांक करके देख सकते हैं। उनका उठना बैठना, चलना बोलना, हंसना मुस्कुराना, हम लोगों के हंसने में भी साधना का असर दिखना चाहिए। आप हंसी से पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति साधक है कि नहीं साधक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की लालिमा से हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति साधक है कि नहीं साधक है। तो साथियों, साधना में प्राण तभी आएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ लंबा समय ले लिया इस विषय पर कई सारे उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि साधना में प्राण तब आएगा जब हम उस तरह जीना सीखें। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पात्र है नाटक का, वो उस पात्र में इतना डूब जाता है कि लगता है कि ये वही है ना? तो तब हम लोगों की साधना में प्राण आ जाएगा, सब कुछ साधक जैसा। बस हमारी इच्छा में वो सारी चीजें जुड़ जाएं, बस वो हो जाता है। ठीक है भाई साहब, कुछ कुछ स्पष्ट हुआ, कुछ कुछ लगा कि हाँ कोई नया सूत्र मिला है। हाँ, आप बताएं और समझ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये नहीं, दीदी ने भी नहीं, सही बहुत बताया। बहुत अच्छा से आपने बताया। जी और इसी को कहते हैं कि मतलब भौरा वहीं जाएगा जहां मधु मिलेगा, इसीलिए सब जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो आपने बड़ी ऊंची कह दी। तो भौरा भी पीले ही रंग का होता है, हम भी पीला पीला ही पहनते हैं। आज से हम हो गए भौरा। नहीं, हम तो क्या हो गए, आप भौरा। अच्छा, आप लोग आ रहे हैं ना, तो भौरा आप लोग। हाँ, हम सबको पकड़ पकड़ के गुंज गुंज मार रहे हैं ना, तो सब हम हो लोग जाएगा सब ठीक है भैया, भौरा बनने की तैयारी में है। अरे दीदी, आप लोगों से बात में बहुत कोई जीत नहीं सकता। गुरुदेव क्षमा करें। आप सब लोग बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं। गुरु जी की कृपा है हम सब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है भाई साहब आपने। तो सब मिला करके हम हमारी साधना में तब प्राण आएगा जब हम साधक के तरीके से जीने लगे। किसी कलाकार के जीवन में उसकी कला की प्रशंसा तब होती है जब, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े एक्टर हुए अपने बॉलीवुड में। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, तो उसमें वो लिखा था कि जिस मूवी में जिस पात्र को वो निभाना चाहते थे, उसी पात्र की तरह वो 1 महीने पहले से ही जीना प्रारंभ कर देते। ये कितनी विशेष बात है। और उस 1 महीने में वो पूरी तरीके से उसी पात्र में ढल जाते थे। हम लोग नाटक ही सही एक बार करके तो देखें, सब कुछ एक साधक के तरीके से, तो लगेगा कि हम लोग के भीतर भी साधना में प्राण आ रहा है। ये बड़ा हम अच्छा। लोग हम लोग एक ग्रुप में जितना है ना, जी, चाहे कुछ ही दिन नाटक किया हो, लेकिन उस तरह से किया है तभी आपके साथ जुड़ा हुआ है।
हाँ नहीं, ये हमारे देव परिवार में तो नाटक नहीं हुआ है, सबने नियमित रूप से यज्ञ किया है, स्वाध्याय किया है, और सबने गजब साथ नहीं दिया है। नहीं, कहने का मतलब नाटक के तरीके से उसने अपने जी जीवन जी, में उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सबने नाटक बहुत नहीं किया गहराई है, से। मतलब हाँ अपने जीवन को जी रहा है उसी तरीके से। जी जी, बिल्कुल सही बात। वो तभी तो लोग समय से जुड़ पा रहे हैं, तभी तो लोग कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया से कह जी, दिया नहीं आपने। तो 6 बजे 7 बजे उठने वाला 3:30 बजे और 4 बजे का अलार्म नहीं लगाएगा। सही कहा भाई साहब, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत अच्छा है, आज का सत्र तो बड़ा आनंददायक रहा। अनीता राय जी, राम कुमार जी, यशवंत श्रीवास्तव जी, प्राण में साधना कैसे आए, टेक दिस टॉपिक ऑल्सो। हाँ, टॉपिक इज कंप्लीटेड भाई साहब। अ, हमारी जितनी क्षमता थी समझाने की, उसके अनुसार बताने का प्रयास किया कि साधना में प्राण आ जाएगा, बस हम साधक बन जाए। राकेश कुमार बाबूजी ने लिखा है, नीता बहन जी की राय से पूरी तरह सहमत। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपको भी। सुनीता राय जी देवरिया से प्रणाम जी। इंदु राय जी, बहुत सुंदर। कौन सुंदर? जो बात बताई गई वो सुंदर या हम सुंदर? चलिए, दोनों बातें हैं। दोनों आइए फिर आज के। दोनों सुंदर है। ठीक है, आइए फिर आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ पढ़ें। साधना में प्राण आ जाए तो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब तो ये एक विषय है, इसको और विस्तार से समझा जाए और विस्तार से इस पर चिंतन किया जाए। आप सब लोग भी चिंतन करिएगा। पर साथियों, गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी सविता दीदी ने, रविकांत भैया ने, और अनिलेश भैया ने, स्नेहा राय ने, ऐसे ऐसे 3-4 लोगों ने बहुत सक्रियता दिखाई, बहुत सुंदर तरीके से। तो सक्रिय तो सब लोग हैं, अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पर ग्रुप में आप सब फोटो भी जरूर डालिए, इससे बड़ी प्रेरणा मिल रही है लोगों को। तो हमने पिछले संडे को भी देखा था, अंबिका ने और सविता दीदी ने डाला था। इस संडे को भी उन्होंने प्रयास किया। हमारे रविकांत भैया भी कहीं भी जा रहे हैं, स्नेहा ने भी 4-6 लोगों को जोड़ करके उनकी फोटोज भेजी है। तो ये बहुत आवश्यक है, फोटो भेजना आवश्यक है। इससे क्या है कि हमारी सक्रियता बढ़ेगी, औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आप सब लोग ऐसा करिए, और आप सबकी सहयोग से ही नित्य निरंतर ये बढ़ता चला जाएगा, हम लोगों का स्वाध्याय का ये फिर आनंद आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबको। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे रोहित भैया ने कहा है कि पिक लेना हम ही भूल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, भूलिए मत, आजकल इसका जमाना है। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, कितना भी बढ़िया डांस किया हो, पर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आनंद आएगा नहीं। तो इसलिए ऐसा करिए कि मोर नाचे तो उसको सब लोग देखें, ताकि सब लोग आनंद ले सके। तो जब आप पिक लेकर के ग्रुप में भेजेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ भी मोर नाचा है, और उसका आनंद लोग देख करके ले लेंगे। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस काम को थोड़ा सा दिखाने की भी आज के समय में आवश्यकता है। अच्छी चीजों का प्रदर्शन होना चाहिए, और बुरी चीजों को छुपाना चाहिए। तो अच्छी चीजों का प्रदर्शन करने से वो अच्छाई बढ़ती है, आनंद आता है। हम लोग जो है इसको करें थोड़ा सा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आवश्यक है आज के समय में। लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रमाण चाहिए। लोगों को ये लगता होगा अगर ये हम कैसे कर पाएंगे, तो कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। पर वो जब आप फोटो भेजेंगे तो उनको लगेगा जब इनकी मान गया तो हमारा भी मानेगा। बहुत अच्छा है। जय सिंह भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बड़े दिन बाद देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। 2009 में आपसे भेंट हुई थी शांति कुंज में, और अब तो आप भी हमारे देव परिवार से जुड़ करके स्वाध्याय में नित्य निरंतर जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब? बढ़िया लग रहा है? कैसा प्रयोग है हम लोगों का? अच्छा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। आप बोलिए ना, आवाज अपनी अनम्यूट करके, आपकी आवाज सुने जरा, बहुत दिन से सुना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। ये
गई, बोर हो रहा था काफी दिनों से। हाँ। और अभी झुंझुनू से आया हूँ अभी चल के बाइक पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे भी समय मिलते हैं जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो समय सेट हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल सही कहा बहुत अच्छा लगा। आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेट प्रॉब्लम। चलिए ठीक, सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। सवेरे यज्ञ में हम लोग एकत्रित होंगे और कल फिर चेतना की शिखर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये कवर करना है हम लोग को। भाई साहब, हाँ राम कुमार जी भाई साहब, आपको भी प्रणाम। बताइए क्या हाल है, कैसा चल एक रहा है? निवेदन मेरा है जी आदेश करें। जी। ये पवित्रीकरण जो करते हैं, ये पवित्रीकरण नहीं, ये शांति पाठ जो करते हैं सुबह में हवन के बाद, उसमें कुछ समय थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए। जिनका लंबा चौड़ा घर है, तुलसी चौड़ा आंगन में है, थोड़ा सा जाने में। अच्छा ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अब से ध्यान रखा जाएगा। सही बात है, उसमें जरूर समय दे दिया जाएगा। मैं उसी बीच में थोड़ी बातचीत कर लिया करूंगा जब तक सब लोग सूर्य भगवान को जल देकर के आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि, सबको नमस्कार। सब लोग अपना ध्यान रखिए। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद प्यार आप सब पर खूब खूब बरसे।